अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
की कुटिया में बैठे ही बैठे इमर्ज कर ले। मैं पवित्रता की मूर्त हूँ। मैं परम पवित्र परम पिता परमात्मा की पवित्र संतान हूँ। ये जन्म मुझे स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा दिया है। ये मेरा पवित्र जन्म है। महसूस करें मेरे अंदर छिपी पवित्रता। धीरे धीरे मन, बुद्धि, संस्कारों में इमर्ज रूप में आ गई है। मेरे संस्कार इन पंच तत्वों के
शरीर द्वारा इस सृष्टि नाटक पर, मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे बोल द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा प्रकट होने लगे हैं। देखें, आत्मा से निकलती पवित्र किरणों को, जो संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गई हैं। मेरे ये नैन अब हर आत्मा को उसके पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। वही स्वरूप जो सत्य है, जो चैतन्य है, जिसमें जड़ता का अंश नहीं है, जिस नजर से स्वयं परमात्मा हमें देखता है, मैं भी उसी नजर से संसार की हर आत्मा को देख रही हूं। पवित्र हो गए हैं ये नैन। यही तो सत्यता है मेरे जीवन की, यही सत्यता है जिसके साथ मैं इस धरा पर आई थी। देखो, ये पवित्रता मेरे मुख से निकलते हर बोल में आ गई है। हर शब्द पवित्र, हर शब्द शुद्ध, सबके लिए शुभ। कोई दुखदाई कमजोर बोल नहीं। पवित्रता मेरे हर लफ्ज का हिस्सा बन गई है। हर वचन हर आत्मा के दिल को छू जाता है। हर बोल में सिद्धि आ गई है। मुख से निकलता हर वचन वरदान बन रहा है। देखो, ये पवित्रता मेरे संपूर्ण जीवन को महान बना रही है, श्रेष्ठ बना रही है। देखो, पवित्रता मेरे रोम रोम में फैलती जाती।
यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है। मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। हस्तों से होता हर कर्म सुखदाई, सबके लिए कल्याणकारी, जिसमें हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के हर तत्व के प्रति प्यार है, सम्मान है, सद्भाव है। मेरे हर कर्म द्वारा ईश्वरीय चरित्र, उसका चित्रण हो रहा है। मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जा रही है। प्राप्ति ही प्राप्ति है। सबको मेरे द्वारा वरदान, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और गुणों की खान मिल रही है। मैं गुण मूर्त बन गई हूँ। पवित्रता मेरे अंतर को शांत, सुखदाई बना रही है। महसूस करें अपने जीवन की इस श्रेष्ठता को। महसूस करें इस पवित्र जीवन की महत्ता को। अनुभव में लाएं। अपनी इन योग्यताओं को मैं पवित्रता की देवी हूँ। परमात्मा ने इस पवित्रता के सर्वश्रेष्ठ गुण द्वारा संपूर्ण संसार में पवित्र आत्माओं का संगठन बना दिया है। देखो, सारे विश्व में पवित्र आत्माओं का विशेष संगठन फैला हुआ है। हम सब इस संपूर्ण संसार को पतित से पावन बनाने के निमित्त हैं। स्वयं परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य के लिए हमें चुना है। चलें ऊपर, हम सब चलते हैं ऊपर और ऊपर
अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पवित्रता के इस स्वरूप में, उस पवित्र स्थान में जहां स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता रूप धारण किए, दोनों हाथ पसार कर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है ये। फरिश्तों की सभा लगी है सूक्ष्म वतन में। और सर्वश्रेष्ठ फरिश्ता ब्रह्मा बाबा अपने हस्तों, अपने मस्तक और दृष्टि द्वारा हम आत्माओं को इस संपूर्ण संगठन को शक्ति और पवित्रता की विशेष वाइब्रेशन, लाइट और माइट के रूप में हमारे अंतर में भरते जा रहे हैं। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो, वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो, वतन में बैठ
स्वर्ग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना, हमें बाबा बताते हो। वतन में बैठ कर बाबा, भले गुणगान करें कितना, हमें गुणवान भी बनना। फरिश्ता बन के तुम बाबा, हमें खुद सा बनाते हो। वतन में बैठ कर बाबा, इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना, व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा। तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की
तेरी सेवा करे आत्मा का निखार, करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में। ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। तुझको मिलते ही मिल जाते, तुझको मिलते ही मिल जाते बाबा हमको सुख अपार। बाबा हमको सुख अपार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। तेरा तेरा कहते बाबा।
अच्छा, फिर बाबा की प्रतिभा जो थी व्यक्तित्व की, बाबा एक तो दिखने में गोरे थे, लंबे 6 फुट के करीब बाबा की हाइट थी, और बाबा का एकदम स्ट्रेट चलते थे। नहीं तो वृद्ध जो होते हैं ना कहीं से थोड़ा झुके हुए होते हैं, कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, थोड़ा उनको सहारा लेना पड़ता है, ऐसा उनका होता है। लेकिन बाबा को सुनाई भी बराबर पड़ता था, बाबा को दिखता भी बराबर था, बाबा चलते भी स्ट्रेट थे, बाबा बैठते भी एकदम टाइट। हम भी झुके हुए बैठते हैं, थक जाते हैं, कमर दुखती है, लेकिन बाबा की कोई शिकायत नहीं थी। तो ये जो पावर है, इतना तो समझ में आता ही था कि जो प्रभु को मानने वाले धार्मिक लोग होते हैं, उनके अंदर ये शक्तियां रहती है। तो बाबा कितना पावरफुल है कि बाबा की उम्र इतनी होने के बावजूद भी बाबा हर बात में वृद्ध होते भी जैसे जवानों का व्यक्तित्व रखते थे। तो ये मुझे देखकर अच्छा लगता था। दूसरा, बाबा के मुख से मैंने कभी भी कोई नेगेटिविटी की बात नहीं सुनी, कभी किसी के प्रति बाबा ने नेगेटिव बोला हो मैंने कभी नहीं सुना, या कभी बाबा ने किसी बच्चे के साथ नेगेटिव व्यवहार किया हो, चाहे आंखों से, चाहे चेहरे की रेखाओं से, चाहे होंठ से। बाबा ने कभी किसी के प्रति अपना अभाव, माना उसके प्रति एक भावना हो, कभी बाबा ने ऐसी दिखाई नहीं। हर एक के प्रति बाबा का स्नेह जैसे छलकता हुआ कि ये मेरा बच्चा है। देवी देवताएं थे और तो कोई धर्म था ही नहीं। अच्छा, बाकी आत्माएं कहाँ थी? बाकी आत्माएं शांति धाम में थी, घर थी अपने। तो ऐसे ये बात एक पकड़ लो तो भी बहुत। शिव की बात पीछे होती है, बाबा वर्षा देते हैं, वो बातें कैसे है वो तो शिव मदद करती है, कैसे 84 जन्म लेते। पहले बाप का तो परिचय लो, जिसको पत्थर चकार में बाबा था मुझे रुला दिया, पहले तो मेरी तो उनको संभाल दो, जो मुझे बैठ करके टिकल भीतर में लगा दिया। मूल बात ये है ना, तो मूल बात समझेगा जब उनको निश्चय होगा कि बाप है, जरूर वर्षा देता होगा, जरूर है, बाप से वर्षा देगा। पत्र तो पावन है, सो आए करके बराबर पावन बनाने का युक्ति। तो पावन बनाने की युक्ति बड़ी सी थी, एकदम योग की। और ब्लाइट वाले भी सब जानते कि प्राचीन योग किसका शिखर है, और भगवान का। अभी भगवान तो कोई जानते ही नहीं है, कृष्ण को जान लिया है। सभी जो ऋषि मुनि ये साधु संत जाते हैं ना, वो भी कृष्ण की बात करते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच्य। अभी तुम ही सिर्फ हो जो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है, शिव भगवान वाच्य है, क्योंकि वो है भगवान, ऊंचे से ऊंचा हुआ है। तुम कहे उसके 2nd फ्लोर 3rd to 3 फ्लोर से है नहीं बची, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर ये 3rd फ्लोर। तो ऊंचे से ऊंचा तो आत्मा रहती है नहीं, वो तो प्योर ठहरा नहीं बच्चे, ऊंचे से ऊंचा। और ये 3rd फ्लोर
ये सृष्टि यहाँ है। वो तो बाप ने समझा नहीं बच्ची, ये सूक्ष्म वतन में पीछे जाते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो चलो सूक्ष्म वतन में ही ये बैठ करके ट्रिब्यूनल बनती है, सराय खाते हैं, फला करते हैं, ये साक्षात्कार की बात ही समझो। तो चलो हम कहेंगे अच्छा जब ये खलास होते हैं तो सूक्ष्म वतन में भी तो कुछ होता होगा नहीं, तो सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बनती है, सराय खा करके पीछे प्योर हो जाकर के चले जाते हैं ऊपर में। ओम शांति। आज की तारीख है 16/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवा में हो। जो शादी करती है लड़की, उसको एक दिन वनवा में रखा जाता है, अर्थात सारे गहने श्रृंगार उसका वो नहीं करती है और जो वनवास की ड्रेस होती है वो पहनती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम वनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। वो एक दिन के लिए वनवा करती है, लेकिन बाबा हमको हमेशा के लिए ऐसा सादगी वाले जीवन को अपनाने का सिखा देते। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर है दान। दान देते हैं ना, देना, देना ही देना। तो दान, जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वो जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। कायदे अनुसार पढ़ाई माना क्या हुआ? अमृत वेले योग किया, घर में किया, परंतु पढ़ाई पढ़ने के लिए, मुरली सुनने के लिए हमें सेवा केंद्र पर ही जाना। ये है कायदे मुजब की पढ़ाई पढ़ना। यह श्रीमत हमको मिलती है कि आप घर में पढ़ाई कर सकते हो, तो वो अलग बात है। तो कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है और रूप बसंत बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। नंबर 2, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवा में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं।
ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। याद रखो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से और तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। तो सभी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।